हाय माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10th स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत रेस्ट कर लिया। आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और यू कैन सी ओवर हेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रा मैथ्स 1 फर्स्ट चैप्टर। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का क्या है बिफोर गोइंग ऑन दी एक्सरसाइज। इसमें यही है कि अगर आप जो कंडीशंस बेस्ड होती हैं कुछ चीज़ें, इससे पहले के स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा, जैसे बोले राम जो है वो श्याम से 2 इयर्स एल्डर है या यंगर है। फिर किसी की इनकम और सेविंग के बारे में कुछ कंडीशंस दी है कि उसकी इनकम अगर हम इतना इंक्रीज़ कर दें तो सेविंग इतनी इंक्रीज़ हो जाती है, या इनकम इतनी इंक्रीज़ कर दे तो एक्सपेंडिचर इतना कम हो जाता है। तो ओरिजिनल इनकम बताओ, ओरिजिनल एज बताओ। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन से हम ओरिजिनल फाइंड आउट कर सकते हैं, ओरिजिनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ नई कंडीशन भी अप्लाई करके हम आगे की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। ये प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करता है ना। कोई भी बिजनेसमैन प्लानिंग कर रहा है, कोई हाउस होल्ड घर के जो है मेंबर हैं, जो मम्मी हो गई या फादर हो गए, वो उनको अगर थोड़ी प्लानिंग करनी है, या जो साइंटिस्ट है उनको आगे किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग करनी है, तो ये इक्वेशंस काफ़ी हेल्प करती हैं। वही हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। जैसे कोई भी एक हाउस होल्ड है, जो घर वाले हैं, उनको अगर देखना है कि नहीं भाई इनकम कम हो गई है तो हमें एक्सपेंडिचर भी कम करना चाहिए, तो कितना कम करना चाहिए, उसको अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो मैथ्स की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग भी अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो भी उनको वो मैथ्स के हेल्प से वो काफ़ी अच्छे से समझा पाते हैं, और उसमें और आगे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीनियर इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ का ओरिजिनल फाइंड आउट करने के लिए, और प्लानिंग फ्यूचर में जो प्लानिंग करनी है उसमें भी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 वेरिएबल मीन्स यहाँ पर जो भी x, y, a, b, m, n ऐसे जो भी हम जो अल्फ़ाबेट होते हैं इसी को बोलते हैं, उन्हीं की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है। जो सॉल्व करना है यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी जो इक्वेशंस हैं जिसमें आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे, यू कैन सी ओवर हियर x है, उसमें y है, कोई भी दे सकते हैं वो लोग, 2 रहेंगे लेकिन वेरिएबल। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। जो वेरिएबल वो लोग ने दिए, वेदर इट इज एक्स वाई ए बी एम एन, जो भी दिए हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों की। तो दोनों एक साथ वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 by 1 मिलेगा। तो अब हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेन पर्पस आप याद रखो यहाँ पर कि हमें इसको सॉल्व करने का एकदम मेन मेथड क्या है कि आपको यहाँ पर ट्राई करना है कि कोई एक वेरिएबल को कैंसिल करें। वी हैव टू ट्राई टू कैंसल 1 वेरिएबल। ऐसे नहीं कैंसिल करना है कुछ रूल्स लगा के उसको, लेकिन हमें ट्राई करना है कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, क्योंकि जैसे एक वेरिएबल कैंसिल होगा तो हम दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक साथ नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा फिर उसकी हेल्प से हमें दूसरा वेरिएबल भी मिल जाएगा। और आपको 3 टाइप के क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में लगभग मिलेंगे। सिंपल सम, फिर थोड़े से जिसको हम मीडियम सम बोल सकते हैं, बहुत सिंपल भी नहीं है बहुत टफ भी नहीं है, और फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। टफ भी उनके लिए जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वो भी ईजी है। तो सिंपल, मीडियम और थोड़े से टफ, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। मैं अभी वही करा देता हूँ इसमें से। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट सम में आप देख सकते हो, ये मैंने लाइन खींची है और इक्वेशन का नंबर दे देने का। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, हर सम में आपको यही करना है। ओके, फर्स्ट सम थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा सा क्योंकि नई नई चीज़ है, लेकिन आप जैसे 1 2 3 सम करते जाओगे बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। दीज आर द इक्वेशंस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये 3y और 3y है, सेम है पहले से, बहुत अच्छी बात है। सेम हमें मेन ही करना है, कैंसिल करना है इसको। तो यहाँ पे देखो +3y और नीचे क्या है -3y। यू नो वेरी वेल कि अगर साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाता है। 3 एक प्लस है और एक माइनस, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर भी आपको एक इस एक्सरसाइज में जो नई चीज़ सीखनी है मैथ्स में, वैसे तो आपको मालूम है मैथ्स के जो भी मतलब रूल सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो नई चीज़ सीखनी है वो ये है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टाइम सेव करने के लिए कि डिफरेंट। अगर यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो आपको ऐसे लिखना है 1 + 2, मतलब ऐड करना है। अब क्यों ऐड करना है वो मैं बता दूं, क्योंकि देखो ऐड का इफेक्ट क्या होता है। ऐड का इफेक्ट ये होता है कि आपको कहीं पर भी कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं कि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस प्लस नहीं। वो साइन कब चेंज होते हैं? जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। मैं बोलूँ 9 में से 3 माइनस करो, तो आपको लिखना पड़ेगा 9 - 3। 3 का पहले कोई साइन नहीं था, इसको प्लस ही बोलते हैं, लेकिन माइनस लिखने से साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कभी भी यहाँ पे डिफरेंट साइन है, इट मीन्स आपको ऐसे लिख देना है 1 + 2, क्योंकि ऐड का इफेक्ट क्या है, देयर इज नो नीड टू चेंज दी साइन। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप भी अपने बेसिक रूल मैथ्स के, सेम साइन है ऐड करो, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे 5 + 2 7 है ना, कोई साइन नहीं है यहाँ पर, मतलब प्लस ही होता है तो ऐड हो गया, और ये डिफरेंट है तो 3 - 3 0 हो जाएगा।
तो इसको कैंसिल कर दो और यहाँ पे 21, ये भी सेम साइन है, सेम साइन, वो अपना बेसिक रूल, सेम साइन है, ऐड करो डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट करो। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की मिलेगी, वैसे x ही है, तो लीव अलोन वन साइड, x को एक साइड अकेला छोड़ दो, और ये 7 है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड भेजना ही पड़ेगा, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। तो ये रिलेशन देख लो क्या है, इनटू की रिलेशन है तो डिवाइड होता है, प्लस का रिलेशन है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे इनटू का रिलेशन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 7 3 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। जैसे वैल्यू मिल गया उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो x का वैल्यू हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे, सब्स्टिट्यूट और पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन 5x + 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आपको x के प्लेस पे व्हाट यू हैव टू ऐड ऑन द प्लेस ऑफ x, उसकी वैल्यू जो 3 है, 5 3 15। ओके, रिमेंबर द रिलेशन, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो 5 3 15। अब सेम इसको यू हैव टू सॉल्व दिस वन सिमिलरली डू दी अर्लियर वन, जैसे आपने x फाइंड आउट किया सेम वैसे y फाइंड आउट करो, अकेला छोड़ो उसको, बाकी को दूसरी साइड भेजो। सो हियर y नंबर्स दिए, तो y वन साइड, विदाउट y अनदर साइड, जो भी वेरिएबल है वो वाला उधर रहेगा, विदाउट वेरिएबल वाले जो नंबर्स हैं उनको उधर भेजो। तो फिलहाल 3y यहाँ पे और ये +15 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -15। साइन चेंज, सॉल्व करेंगे, फिर y को अकेला छोड़ दो, सेम जैसे आपने x का किया था, तो 3 वो साइड चला जाएगा। नाउ डिवाइड इट, -6 और 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। अब एक मजेदार बात यहाँ पर ये है कि यू कैन फाइंड आउट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। तो करेक्ट कैसे पता चलेगा, मतलब यू कैन वेरीफाई योर आंसर। अब ये जो एक वैल्यू आ गई इनकी वेरिएबल्स की, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो और फिर उसका देखो, जैसे यहाँ पे 9 है तो आपका आंसर भी 9 आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रख के लिखता हूँ, x का वैल्यू कितना आया 3, तो 5 3 कितना हो गया 15। ओके, और 3 और y का वैल्यू कितना है -2, 3 2 6 और माइनस है तो -6। यहाँ पर कितना आया था 15 और यहाँ पे -6, तो 15 में से माइनस कर दो 6, कितना आता है 9। ओके, मैं इधर सॉल्व करके बता देता हूँ, पर वो सॉल्व नहीं करना है, इट्स जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। देखो इधर 9 आ गया, वो साइड भी गया 9, आंसर इज करेक्ट। तो बहुत सारे सम्स में या कभी कभी किसी एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि रॉन्ग है कि राइट है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे करना है। जैसे ही डिफरेंट, एक बार वापस बता देता हूँ, डिफरेंट साइन है अगर, तो आपको क्या कर देना है, वहाँ पर प्लस लिख देना है, यहाँ पे ऐड, क्योंकि ऐड से फिर साइन चेंज नहीं होगी और आप इजीली कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट है तो हम इजीली कैंसिल कर लेंगे। 3y और 3y प्लस माइनस है तो कैंसिल करना है। फर्स्ट पर्पस हमारा यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, द फर्स्ट पर्पस इन दिस एक्सरसाइज इज टू कैंसिल वन वेरिएबल। तो कैंसिल हो गया, फिर आगे सॉल्व करो जैसे हम मैथ्स में करते आए हैं। 5 + 2 7x, फिर x को अकेला छोड़ा, 7 से कैंसिल, फिर x की वैल्यू आ गई, उसको किसी भी एक इक्वेशन में, इट इज नॉट कंपल्सरी टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन एनी इक्वेशन, जो भी आपको सिंपल लगे। तो मैंने फर्स्ट में रख दिया और y का वैल्यू मिल गया। यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी, लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, इट इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, ये लिखना भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं करना है। तो ऐसे ही हम सेकंड थर्ड सम सब कर सकते हैं। मैं भी सेकंड टाइप वाला सम ले लेता हूँ, तो पहले थोड़ा पॉज कर दूँ। हियर दी सेकंड सम, और वही सेकंड सम मैंने लिया है वो मीडियम कैटेगरी वाला। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें नई चीज़ क्या है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी ओवर है, इसका जो y का वैल्यू है वो सेम नहीं है, x का वैल्यू भी सेम, और कंपलसरी नहीं कि y चाहिए सेम, x सेम होगा तो वो भी कैंसिल कर सकते हो, जो भी सेम है। नहीं सेम है तो आपको सेम करना पड़ेगा, यही है सेकंड टाइप। फर्स्ट में आपने देखा कि उसमें y सेम ही था, ऊपर भी 3y था, नीचे भी 3y था। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इन द सेकंड टाइप यू विल सी दैट द वैल्यू ऑफ द y, जो y जो है ऊपर नीचे वो सेम नहीं रहेगा, x भी सेम नहीं है।
तो हम यहाँ पे सेकंड टाइप में क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं, कर सकते हैं सेम, सिंपल है। अब सबसे पहले वो देखो x देखना है कि y, जो भी अकेला है उसको लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x जो है अलोन है, अकेला है, उसको हम चेंज बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जो अलोन रहेगा उसी को चेंज करो। अब चेंज मतलब जैसे यहाँ पे 3x है और ये अकेला है, तो मैं इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेम हो जाएगा 3x। लेकिन भेदभाव नहीं करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है मैथ्स में। तो क्या करना है, अगर आपको वहाँ पे 3 चाहिए तो आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 इन दी होल इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, ओके। जो अलोन रहेगा उसी को सेम करने की कोशिश करो, जो ऑलरेडी बेचारा किसी के साथ है उसको अलग मत करो। अब ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो कि वही फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, और इन दी फर्स्ट इक्वेशन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कर दो 3 से मल्टीप्लाई और नीचे लिखो इक्वेशन को, नई इक्वेशन का नंबर दो उसको। अभी 1 2 तो हो चुका है, थर्ड नंबर देते हैं। तो 3 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 3x, 3 7 21, 3 10 30, और एक नया नंबर उसको, कौन सा, थर्ड, और नीचे सेकंड, ओके। सेकंड वन हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि उसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, तो सेम टू सेम रहेगा, बस फर्स्ट वन अब नंबर भी चेंज उसका, कौन सा हो गया, थर्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम अपना वो रूल मैं बोला था, अगर डिफरेंट साइन है तो आप ऐसा लिखो 1 + 2, और अगर सेम साइन है तो आप लिखो 1 - 2। अब देखते हैं हम जिसे कैंसिल करने जा रहे हैं, अभी y तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, क्या कैंसिल होगा, x, वो सेम हो गया। लेकिन अब इसके साइन देखो, दोनों के साइन क्या है, सेम, मतलब कुछ नहीं है, मतलब प्लस होता है, तो दोनों सेम साइन है। तो जब सेम रहेगा तो आपको क्या लिखना है, 1 - 2। अभी फिलहाल 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर क्योंकि 1 2 नहीं है, तो वी विल राइट 3 - 2, ओके। जैसी इक्वेशंस होंगी वैसे लिखने का, कंपलसरी नहीं है, लेकिन माइनस लिखना है। अब देखो माइनस का इफेक्ट होता है, प्लस का कोई इफेक्ट नहीं है, सब जैसे हैं वैसे रहते हैं। लेकिन माइनस से क्या होता है, इसलिए हमने माइनस किया है क्योंकि हमें यहाँ पर चेंज करना है, सेम साइन तो ऐड हो जाएगा, हमें यहाँ पे कैंसिल करना है। याद रखो हमारा इस एक्सरसाइज में एक ही पर्पज है, कैंसल वन वेरिएबल, दिस इज द फर्स्ट पर्पज। तो कैंसिल करने के लिए अब हमने किया है माइनस, माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज। अब आप देख सकते हो ये पॉजिटिव था, कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, ये माइनस था तो वो प्लस हो गया, इसका भी कोई साइन नहीं था मतलब प्लस था, तो ये भी क्या हो गया, माइनस। तो आप कैसे साइन चेंज करना हो, नीचे के साइन चेंज करने। तो अब सॉल्व करते हैं, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, मतलब कैंसल हो गया। अब यहाँ 21, और देखो ये माइनस के ओल्ड साइन, इसको भूल जाओ, फॉरगेट दिस, अब बस ये याद रखना है। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये ऐड हो जाएगा, 21 + 2 कितना हो गया, 23। और यहाँ पर आप 30 - 7 है, अब इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 23। अब आगे जैसे अपना मैथ से वैसे सॉल्व करते चलो, y को अकेला छोड़ो, 23 कहाँ जाएगा, वेरी गुड, बोल रहे ना, नीचे जाएगा। सो मल्टीप्लाई का रिलेशन, और वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो कैंसिल इट, यू विल गेट द वैल्यू 1। सो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, जो भी ले लो, सिंपल जो लगे, फर्स्ट में रख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द फर्स्ट इक्वेशन, सेम मल्टीप्लाई रिलेशन, तो 1 7 1 जा 7, सिंपल अपना रूल, x फाइंड आउट करना है तो x वन साइड और विदाउट x अनदर साइड, तो नंबर वो साइड। सो वी गॉट द वैल्यू, x का वैल्यू मिल गया 3 और y का वैल्यू मिल गया 1। तो याद रखो फर्स्ट पर्पस कैंसिल करना है, सेकंड वो थोड़ा साइन का ध्यान देना है, बस फिर आगे सॉल्व कर दो। ऐसे ही करते जाएंगे बार बार, एक ही सम को 2 से 3 बार करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और लेडीज तो है ही परफेक्ट आगे। तो x का वैल्यू अभी हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 और y का कितना है 1, तो 7 बन जा 7 और ये 3, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, है ना। सब्स्टिट्यूट करके देख लो, वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर क्या है, करेक्ट है, ओके। तो इसके बाद हम लेंगे थर्ड सम, पहले मैं 2 ही क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ आप लोग को, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो, और फिर 11 o'clock अपना क्लास ऑन Zoom। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन 11 o'clock।